तरीके से बाबा हमें पालना देता है। आप कभी भी देखना कि बाबा की पालना कैसी है हमारे लिए। अगर हमारे काम करने होते तो क्या बाबा आता है नीचे काम करने के लिए? अगर आज रोटी बनानी है और मुझे रोटी बनाना नहीं आता तो क्या बाबा नीचे आएगा मुझे रोटी बना के देने को? नहीं आएगा। वो मुझे सिखाएगा, खड़े होके सिखाएगा कि इस तरीके से रोटी बनानी है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम ना हो जाए, मैं अपना आत्मविश्वास खो ना दूं, है ना। जब मेरे को देखना मेरा बंद हो गया था तो बाबा मेरी लाठी बना, मैं बोलती हूँ बाबा मेरी लकड़ी बना, गाइडलाइन बना। मैं ऐसे नहीं कि वो मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था। उसने क्या किया? उसने मुझे सिखाया कि बिना आंखें भी कैसे काम करना है। उसने मेरा आत्मविश्वास खोने नहीं दिया। मेरा कॉन्फिडेंस जो मेरा खत्म हो गया था क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, उसने वो कॉन्फिडेंस वापस से लेकर आया। उसे बोला तू कर सकती है। फिर इससे 4 ऑर्गन्स को पावरफुल बना, जिसको तूने डोरमेंट कर दिया था क्योंकि एक आंखों की शक्ति से काम कर रही थी तू। अब दूसरे 4 ऑर्गन्स को भी पावरफुल बना, उनको भी काम में ला और डिस्ट्रीब्यूट कर सबको इक्वली 20-20% काम करने को। तो 5 ऑर्गन्स को 20-20% में डिस्ट्रीब्यूट किया और अब जाके मेरे वो सारे काम परफेक्ट होते हैं। तो बाबा ने के गाइडलाइंस थे, मुझे सपोर्ट था मुझे, बट उसने मुझे इंडिपेंडेंट किया, डिपेंडेंट नहीं किया, है ना। तो हमेशा जब हमको बच्चों को पालना देनी है तो हमेशा इस तरीके से देना कि बाबा हमारे साथ हमें पालना कैसी देता है ना। हमारे अगर कर्मों की लड़ाई है तो हम ही से वो लड़ाई खत्म करवाता है, फेस करने की शक्ति, सपोर्ट देता है। मगर वो हमारे बदले वो नहीं लड़ता है हमारे कर्मों से। वो तो पहले ही बता देता है ये कर्म तुम करके आए हो, तुमको तो फेस करना ही करना है। गलत किया है तो गलती का एहसास भी कराता है हमें, मगर वो हारने नहीं देता है उस कर्म से, हमें ताकत भरता है। अब लड़ा है, किया है गलत तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर और अब उससे फेस कर, उसमें से निकल, सॉल्यूशन ढूंढ कैसे उसको फेस करके आगे अभी वापिस से वो गलत कर्म नहीं करेगा, अब अच्छे कर्मों में जाएगा। इस तरीके की जो पालना देता है सेम ऐसी पालना हमें अपने बच्चों को भी देनी है। कहाँ ढील देनी है, कहाँ उनको उनका आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए, इसलिए उनको थोड़ा ढील भी देना है, उनको अनुभव भी करने देना है। और उनका आत्मविश्वास, उनके ऊपर का भरोसा, उनका फेथ, उनका ट्रस्ट उनको जितना भी है, ताकि वो बाहर की दुनिया के प्रभाव में न आके हम जो अनकंडीशनली उनका हित वेल विशर है वो उनको समझ में आए कि their parents are their well wishers। ठीक है। तो ये होता है ऑरेंज कलर, और ये ऑरेंज कलर की कमी हर आत्मा में एकदम ग्राफ में सबसे लास्ट है, क्योंकि हम कहीं पे भी समान नहीं रह पाते, हम उसको बैलेंस ही नहीं कर पाते। अब बाबा ने हमें आके ये सारी बातें बताई है। वो बताता है कि जिस तरीके से पालना तुम्हें मिलती है डायरेक्टली बाबा की मुरलियों से, बाबा से, बस ऐसे ही पालना तुम्हें हर आत्मा को देनी है, सिर्फ बच्चों को नहीं, हर आत्मा को। इसके लिए हमको क्या करना है? ट्रांसपेरेंसी, कोई छुपाने की जरूरत ही नहीं है। झूठ ही नहीं बोलो, झूठ बोलेंगे तो उसको तो झूठों से और छुपाना पड़ता है ना। तो पहले ही इसमें सच बोल दो कि ठीक है ये ऐसा है, अब तू पता क्या करना है, उसका भरोसा गेन, भरोसा गेन करो। मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी मम्मी कभी गलत काम नहीं कर सकती, मेरी मम्मी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ये भरोसा जीतना बहुत जरूरी है और उस भरोसे को बरकरार रखना भी हमारा कर्तव्य है। जैसे बाबा कभी अपना भरोसा तोड़ता है? वो कभी नहीं तोड़ता। जो उसने वादा किया, जो उसने कमिट किया वो पूरा करता ही करता है।
बस हमारा देखने का नजरिया हम लोग को चेंज करना है। एक वक्त अगर हमें खाना खाने को नहीं मिला, भूख से तड़प रहे हैं, तुरंत भगवान को हम दोष देते हैं, बाबा तूने तो जिम्मेदारी ली थी ना हमें दाल रोटी खिलाने की, देखो आज तो मैं भूखा बैठा हूँ। क्या बाबा गलत है? नहीं, ये हमारा कर्म का फल है। बाबा तो उधर भी तुम्हें साथ दे रहा है, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ा रहा है, वो भूख को टॉलरेट करने की शक्ति दे रहा है, वो धीरजता की शक्ति दे रहा है। वो बोलता है ये वक्त भी निकल जाएगा। वो तुम्हारे सामने पानी ला के रखता है, और हम उस पानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमको भूख लगी है, प्यास नहीं लगी है, तो हम खाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मगर हमें ये पता नहीं है कि पानी की प्यास जो है वो भूख भी मिटाती है। हमारे कर्म है जो हमें उस वक्त हमें खाना नहीं मिल रहा है। और हम हमारे गलत कर्मों को भी दोष किसको दे रहे हैं? बाबा को। बाबा को अपने उनके कर्तव्यों का याद दिला रहे हैं। तूने तो बोला था तू तो हमारी जिम्मेदारी लेगा, तू किधर गया? हम उनके कर्तव्यों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, है ना? कितनी बड़ी गलती करते हैं हम बाबा को सिखाते हैं। हम बाबा को बोलते हैं बाबा मेरे युगल को प्लीज ज्ञान में लेके आओ, वो मेरे को बहुत सताता है। तो हमको ज्ञान में लाने का काम बाबा ने किसी और ने बोला था बाबा को? हम खुद आए थे, हमने चाहा था और बाबा ने हमें चुना था। तो इसी तरीके से उनको भी वो जब चाहेंगे और बाबा को जब पता होगा कि उनको ज्ञान में लाना है तब वो लेकर आएगा। मगर इसके लिए हमको हमारी शक्तियां बढ़ानी है, हमारा रास्ता इजी हो इसके लिए नहीं, हमको बाबा को डायरेक्शन देना है ना। तो ये होता है बाबा को समझना, बाबा की पालना को समझना है, और बस उसी तरीके से हमको हमारे अंदर वही पालना लेकर आना है, ताकि हम सबके साथ में समान रहे, मनसा वाचा कर्म। ठीक है, क्लियर है ये? अभी हमारा रोल क्या है ऑरेंज कलर में? Plan so many things, and we will not be able to complete. Will that come in Manasa Vacha Karmana also? See, planning means you are doing commitment to yourself. अगर आज हमने प्लान किया फुल डे का मेरा ये काम करने हैं मुझे, ठीक है, तो तुमने अगर वो काम का सोचा है इतना करने का, मीन तुमने तुम्हारा टाइम टेबल भी सेट किया है उसके साथ साथ, ओके। तो उसमें तुमने अपना थोड़ा टाइम, जैसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं ना, जैसे आज बाबा मुझे हर सेशन में 15 मिनट्स का ग्रेस पीरियड देता है। 15 मिनट चालू करने से पहले एंड खत्म होने से 5 to 6 के बीच में, 4 to 5 से वो मेरे को टाइम देता है, एंड 6:15 तक टाइम देता है। तो दिस 15 मिनट्स आर ग्रेस पीरियड फॉर मी, आई कैन यूटिलाइज इट इन एनी वे। द सेम वे जब हम अपना प्लान करते हैं, एवरी टाइम वी हैव टू कीप द ग्रेस पीरियड। जब हम अपने प्लान में ग्रेस पीरियड रखते हैं, तो हमने जो अपने आप से प्लान करना मीन्स अपने आप से कमिटमेंट करना, है ना। सो वो हमको कंप्लीट करने को फेल नहीं होते, बिकॉज अगर इसमें हमने परफेक्टली टाइम यूज कर लिया है, तो ये ग्रेस पीरियड हम किसी और आगे के टाइम काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। समझो अचानक से बिना कोई फोन के कोई मेहमान आ गया, या कुछ और सेवा आ गई, या पापा ने सेवा दे दी, so we can adjust in that time. But if you are planning something, that means you are committing with yourself. और प्लान अकॉर्डिंगली कि आज इतना प्लान मेरे प्लान चार्ट में आज इतना है, कल के लिए इतना है, इन परसों के लिए इतना है, segregated. You have to plan it according to your capacity, according to your timings, and with the environment and with the circumstance. Okay? That means my planning is wrong. If you cannot complete, it's somewhere some planning is lacking something. या और किसी को है क्वेश्चंस, डाउट्स या कुछ भी शेयरिंग करना?
एंड दिस इज व्हाट रमाबेन वी हैव टू डू इन अमृत वेला. हमको पहले ही फुल डे का प्लान चेकआउट करना होता है. वी हैव टू गिव दिस टाइम टेबल टू बाबा एंड लेट हिम सेट इट. Give this everything, all workload what you have planned today, you have to give it to Baba and बाबा के ऊपर छोड़ दो कि बाबा तू प्लान करके दे दे हमको. So what he will do, उसको जो सेवा देनी है वो सेवा भी एंड हमारा वर्कआउट वो बराबर हमारा स्केड्यूल करके परफेक्टली वो हमारे पास देगा. अगर वो उस डे में अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डे के लिए वो प्लान करके रखेगा कि ये आज नहीं होने वाला है. You have to take it for tomorrow.